क्लास 11th, सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। लेसन आपका चल रहा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, तीनों लॉ क्लियर किए। आज का टॉपिक है हम लोगों का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत? देखिए, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब कि यदि किसी निकाय पर, निकाय क्या होता है? कोई भी सिस्टम, आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं या कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसे हम निकाय कहते हैं। तो किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए, किसी निकाय पर यदि कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इसे रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। एक एग्जाम्पल क्या कहिए, इसकी प्रूफिंग लेकर के एक फार्मूला प्रूफ किया गया है। आइए पहले फिगर समझिए कि दो बॉडीज़ हैं, यहाँ लिखा भी है इफ़ टू और मोर देन टू बॉडीज़, तो दो बॉडी भी हो सकती है, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो सपोज़ करिए ये दो बॉल हैं, एक m1 मास की, एक m2 मास की। दोनों के मास डिफरेंट हैं, यानी साइज़ भी अलग होगा, एक बड़ी है एक छोटी है। सेम भी हो सकता है, उसकी भी कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ डिफरेंट मास की दो बॉडीज़ हम लोगों ने ले ली, m1 m2। अब ये मूव कर रही हैं, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u1 और u2। मतलब दो वस्तुएं या दो गेंदें कहिए या दो वस्तुएं कहिए, दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं, m1 m2। इनके प्रारंभिक वेग u1 और u2 हैं और ये एक दूसरे की ओर आ रही हैं। टकराने पर या टकराने के बाद इनके वेग क्या होंगे? परिवर्तित हो जाएंगे, यानी इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो ये देखिए, जब ये एक दूसरे से टकराएंगे तो फिर इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दोनों बॉडी टकराई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगेंगे। तो इस तरह से वेलोसिटी हम लोगों ने सपोज़ कर ली कि v1 और v2 हो गई। तो ये इनकी फाइनल वेलोसिटी है। ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी, यानी ये प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग है। तो यहाँ पर अगर हम पहले पिंड का संवेग, रेखीय संवेग निकालें तो हो जाएगा m1 u1, और दूसरे पिंड का निकालें p1 डैश करके निकाला हम लोगों ने, तो वो हो जाएगा m2 u2। इसी तरह टकराने के पश्चात यदि पहले पिंड का रेखीय संवेग निकाले तो वो हो जाएगा m1 v1, और दूसरे पिंड का रेखीय संवेग निकालें तो p2 डैश इक्वल टू m2 v2। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा p1 कैसे निकालेंगे? डेल्टा p1 हो जाएगा p1 माइनस p1 डैश, दोनों की वैल्यू रख दी m1 u1 माइनस m2 u2। इसी तरह डेल्टा p2 निकाल लिया हम लोगों ने, p2 माइनस p2 डैश m2 v1 माइनस m2 v2। देखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपने लिखा कि उसका लीनियर रेखीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार डेल्टा p1 की वैल्यू रख दी m1 u1 माइनस m2 u2, और डेल्टा p2 की वैल्यू रख दी m1 v1 माइनस m2 v2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट का मतलब ही यहाँ पर 0। तो m1 वाला एक साथ कर लीजिए, ये है m1, ये है m1 कॉमन कर लिया तो बचा u1 माइनस v1। यहाँ m2 कॉमन कर लिया माइनस साइन के साथ तो बचेगा u2 माइनस v2।
अब इस साइड कॉमन किया था, इसको इक्वल टू के उधर ले गए तो माइनस साइन था इसलिए प्लस हो गया। तो फॉर्मूला बनता है m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 u2 माइनस v2। तो ये है आपका रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जिस पर आधारित ये सूत्र बनता है। इसे अच्छी तरह तैयार कर ले। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रूफिंग के लिए जल्दी नहीं आता, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स इस पे आया करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और एग्जांपल्स के बाद एक ही दो टॉपिक इस चैप्टर में और बचे हैं, उनको क्लियर करके ये चैप्टर हम लोग क्लोज करेंगे। थैंक यू।